आइए प्रियजनों, इस समय फिर एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और अच्छा लगता है। आपके घर में आ रहे हैं हम और हम सब मिलकर अपने घरों से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए आज की प्रभुवार की भक्ति की हम शुरुआत करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। आकाश और पृथ्वी के निर्माणकर्ता परम पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज के इस समय प्रभु जी, हम आराधना के समय प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए प्रभु जी हम सभी का ताबा ले। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में, अन्य की रीति से प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं इस समय प्रभु जी। हमारे नगर के लिए प्रभु जी, हमारे प्रांत के लिए प्रभु जी, हमारे भारत देश के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी पूरे विश्व के राष्ट्रों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो भी गुनाह पाप अपराध हुआ तो क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम पश्चाताप करते हुए आते हैं आपके पास प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आने का। और प्रभु जी प्रार्थना करते हुए उसी रीति से प्रभु जी उनके लिए जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, क्षमा कर, दया कर प्रभु जी। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर क्षमा कीजिए, दया कीजिए और दंड से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिन्हें दंड मिलने वाला है प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय जो कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में या घर में है प्रभु जी, बीमार है प्रभु जी, कैंसर है, एड्स है प्रभु जी, ट्यूमर है प्रभु जी, या प्रभु जी कोरोना वायरस से प्रभु जी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में प्रभु जी, हालत ख़राब है प्रभु जी, ऐसे सारे लोगों की तरफ से हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं प्रभु जी। हर एक को मौका दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके जिनका इस धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। हमारे पड़ोसियों को विशेष करके आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। कलवरी के क्रूस पर जो आपने पवित्र रक्त बहाया है, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया, बलि चढ़ाया, हत्या किया, लूटा छीना, बर्बाद किया है, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा है, या शैतान से कोई करार किया, हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हमारे पूर्वजों ने प्रभु जी विधवाओं, अनाथों के साथ में प्रभु जी कुछ दुर्व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। उनका दंड हम पर ना आए प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या कोई हमारी वस्तु रख कर हमारे विरोध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को मृत करते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपका वचन कहता है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा आइए प्रभु जी, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, आज का जो आराधना है प्रभु जी, स्तुति आराधना है, और आज का जो वचन है प्रभु जी, वो लोगों के हृदय को छू लें प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि आप ना छुए तो प्रभु हमारी आराधना व्यर्थ है प्रभु जी। हर एक को आज स्पर्श कीजिए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए परिजनों, इस समय हम आराधना में, स्तुति आराधना में जाएं, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा करें, और उस महान परमेश्वर जिसके वजह से आज हम जीवित हैं और आज आराधना करने एकत्रित हुए हैं, आइए उस महान परमेश्वर की हम बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि वो योग्य है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आइए इस समय हम पूरे हृदय से उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उनकी भक्ति करें, और वो ही है जो हमें संभालता है। जैसा अय्यूब ने कहा है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सो आइए प्रियजनों, उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति करें, हम धन्यवाद दें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ,
यीशु तेरी दवा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। हम प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु सुबह के समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी आराधना भक्ति करने का आपने सौभाग्य दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद का हृदय लेकर आपके पास आए हैं प्रभु जी। आज सब तरफ प्रभु जी गम से भरा हुआ वातावरण है प्रभु जी, डर से भरा हुआ वातावरण है प्रभु जी। ऐसे में प्रभु जी हमें दिलासा देने वाले, हमें सांत्वना देने वाले, हमें आनंदित करने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका जो प्यार है वो सागर से भी गहरा है, वो आसमान से भी ऊंचा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके प्रेम में कोई बनावट या मिलावट नहीं है प्रभु जी, सच्चा प्रेम है, अगापे प्रेम है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी
ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, सागर से भी गहरा, पर्वतों से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे, 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 प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी आराधना करना कितना अच्छा है, कितना मनोहर है प्रभु जी, कितना प्रभु जी मन को भाता है प्रभु जी। जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपके नाम लेते ही प्रभु जी हमारे जीवन में मिठास आ जाता है, वो पवित्रता आ जाती है प्रभु, आपकी धार्मिकता आ जाती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वीराने में बहार लाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, दुखों के अंदर प्रभु जी खुशियाँ लाने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। करुणामय परमेश्वर आप है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शद्रक मेशक अबेदनेगो के परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमने प्रभु जी, अगर आपके पास हम आते हैं प्रभु जी, मुंह खुलने के पहले
आप जानते हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है प्रभु जी। मांगने से बढ़कर देने वाले प्रभु जी, हमारे कल्पना के परे कार्य करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते हैं प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना और आपकी महिमा करते हैं। या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताच्या। या जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। ख्रिस्ताच्या त्या जगदोद्धाराचा, माझ्या येशूचा। ख्रिस्ताच्या त्या जगदोद्धाराचा, माझ्या येशूचा। जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। येशूचा देवाच्या शब्दाचा, माझ्या देवाचा। येशूचा देवाच्या शब्दाचा, माझ्या देवाचा। जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। देवाच्या राजांच्या राजाचा, माझ्या बापाचा। देवाच्या राजांच्या राजाचा, माझ्या बापाचा। जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। जय जयकार कराया माझ्या ख्रिस्ताचा। प्रिय परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु। इस समय आपके चरणों में सानिध्य में आते हैं प्रभु जी। हमने आपके नाम की महिमा और स्तुति की, आपने उसे स्वीकार किया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आप कितना भला है और आपकी करुणा सदा की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आज पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं कोरोना वायरस के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कोरोना वायरस के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम के ऊपर हम आज ध्यान देने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। तो मैं आपका ध्यान उन वचनों की तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। सो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन पढ़ें। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 8 वचन, साम्स चैप्टर 37 वर्स 8। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 8 वचन। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कोड़, उससे बुराई ही निकलेगी। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके मधुर मीठे पवित्र वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी। ये वचन प्रभु हमारे भीतर जाएं और फल लेकर आएँ प्रभु जी। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन के ऊपर हम मनन करें। फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ें जी। 37 अध्याय 8 वचन। क्रोध से परे रह जी। और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। जी। क्रोध से, जलजलाहट से आपको और मुझे दूर रहना है, कुड़कुड़ाने से आपको और मुझे दूर रहना है। निश्चित ये लॉकडाउन के वजह से पूरे विश्व भर का यही हाल है। लोगों को पगार नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, खाने पीने के वांदे हो गए हैं। ऐसे में प्रियजनों, क्रोध इंसान के अंदर निर्माण हो जाता है, क्रोध इंसान के अंदर निर्माण हो जाता है। पर आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचनों में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचनों की तरफ हम जब देखते हैं, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कुछ खास चीज़ सिखाना चाहता है। ऐसे वक्त में आपको और मुझे क्रोधित नहीं होना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी भी प्रकार का अपशब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्रोध करने वाला, एकदम क्रोधित व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पर आप में से कुछ लोगों के पास एक अच्छा तर्क होगा, भाई जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो चिड़चिड़ा बनाता है, क्रोधित होता है। अच्छा, वो अपना क्रोध, पुलिस इंस्पेक्टर जब आएगा उस समय आप उनके सामने क्रोध करके बताइए, वो आपको 4 डंडे से पिटाई करेगा, तब आपका क्रोध कहाँ जाएगा, है ना। कोई गुंडा आपके सामने आया, बंदूक लेकर आया या तलवार ला के रखा, उस समय क्रोधित होएंगे वो डायबिटीज़ का पेशेंट? नहीं होगा। उस समय एकदम शांत रहेगा, भाई मारना नहीं, जो चाहिए ले लो पर मारना नहीं मुझे। उस समय कैसे शांत रह सकते हैं? ये क्रोध इंसान क्यों करता है? इंसान क्रोध क्यों करता है? प्रियजनों, क्रोध जो है ये शैतान का हथियार है, शैतान का हथियार है। 2 प्रकार के क्रोध है। एक होता है अच्छा क्रोध, जिसके बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ, जो परमेश्वर भी क्रोध करता है, मनुष्य भी क्रोध करता है, एक अच्छा क्रोध है। और एक है जो विनाश की तरफ ले जाता है। इस वचन को हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्रोध से परे रह, क्रोध से परे रह, और जलजलाहट को छोड़ दे, और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, उससे बुराई निकलेगी। ये क्रोध जो है आपको पाप के अंदर लेके जाता है, क्रोध जो है आपको विनाश की तरफ ले जाता है। प्रियजनों, ये इसके बारे में एक सुंदर सा वचन है, सभा उपदेशक 7 अध्याय 9 वचन, एक्लेसियास्टिक उसका चैप्टर 7 वर्स 9, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 7 वर्स 9 जी। अपने मन में हाँ। उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावले से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। क्रोध जो है वो मूर्खों के हृदय में रहता है, क्रोध जो है वो मूर्खों के हृदय में रहता है। इसके लिए उतावले होकर क्रोधित मत होना। तो मूर्ख जो होता है उसके अंदर क्रोध बसा रहता है। क्या आप मूर्ख हैं? नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर क्रोध नहीं रहना चाहिए। साथ साथ में प्रियजनों, आप जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ, क्योंकि हो सकता है उसकी कुछ आदतें वो आपके जीवन में भी आ सकती है। उसकी जो अंदर जो बुरी आदतें हैं, वो क्रोध करना या जलजलाहट में आना, वो आपके अंदर आ सकता है। ओके, बाइबल बताती है नीति वचन 22 अध्याय उसका 24, नीति वचन 22 अध्याय उसका 24 जी।
क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना क्रोध भड़कने वाला, गुस्सा करने वाले व्यक्ति का मित्र ना होना, और झट से क्रोध करने वाले के संग ना चलना। झट से जो क्रोध करता है उसके साथ में चलना भी नहीं, रहना भी नहीं। परमेश्वर की चेतावनी है, क्योंकि उसके साथ में रहने की वजह से उसकी जो आदतें हैं मेरे अंदर आ सकती है, उसके अंदर की आदतें मेरे अंदर आ सकती है। मैंने पिछली बार बताया था, एक मैग्नेट है, चुंबक है, उस पर एक स्क्रू ड्राइवर रख दीजिए, रात भर सुबह उठ के देखेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है इसके अंदर आ चुकी है। बिल्कुल उसी तरह से क्रोधित व्यक्ति के साथ में अगर आप रहते हैं तो उसकी जो आदतें हैं वो आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके हृदय में बस सकता है और आप भी क्रोधित होना स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना होगा सड़े हुए आम के बीच में अच्छे आम नहीं रखा करते हैं, क्योंकि अच्छे आम भी जल्दी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही पवित्र शास्त्र कहता है क्रोध करने वाला व्यक्ति से, फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना जी, और झट से क्रोध करने वाले के संग ना चलना। झट से क्रोध करने वाले के संग न चलना। परमेश्वर ये कहता है, इसके पीछे की वजह है प्रियजनों। चलिए ना हम कुछ और वचन देखते हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, उसका 18 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 26 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके, ये जो याजक लोग थे उन्होंने उज्जिया नाम का जो राजा है उसको रोका। राजा, तू ये यहाँ पर वो जो धूप चढ़ा रही है, तेरा काम नहीं है, याजकों का काम है, तू गलत काम कर रहा है। उसको डांटा जी। और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हारून की संतान, हाँ जी, अर्थात उन याजकों ही का काम है जी, जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं जी। तू पवित्र स्थान से निकल जा। तू निकल जा। किसको कहा? राजा को कहा। राजा को कहा तू यहाँ से निकल जा, ये तेरा क्षेत्र नहीं है, हमारा क्षेत्र है। ये आराधनालय के अंदर ये हमारा क्षेत्र है, तेरा क्षेत्र नहीं, तू नहीं कर सकता। ये उसको भगा दिया वहां से जी। तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा जी। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था। वो याजकों पर भड़का हुआ था, मैं राजा हूं, तुम मुझे रोक रहे हो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं, तुम्हें भस्म कर सकता हूं, तुम्हें ये कर सकता हूं, तुम्हें वो कर सकता हूं, तुम्हारा नाश कर सकता हूं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा होगा जी। कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके माथे पर क्रोध प्रकट हुआ, कोढ़ प्रकट हुआ जी। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है जी। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जान लिया कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। ओके, अब क्या हो गया? उसको उसकी सजा मिली। किस चीज की? क्रोध की सजा। उसका काम नहीं था, पर उसको जब उसका काम नहीं था उसको रोका गया, उसको गुस्सा आया क्योंकि वो राजा था। प्रियजनों, आपको कोई बड़ा आदमी थोड़ा सा डांटता है, आप सुन लेते हैं। एक गरीब आदमी अगर आपको डांटेगा, आप सुनोगे नहीं। आप क्या कहोगे? तेरी औकात है, मुझे ऐसा बोल रहा है तू, तेरी औकात है। हम उसको औकात निकालते हैं। आज प्रियजनों, ये राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने याजकों को औकात दिखाना चाहा, उनके ऊपर क्रोधित हो गया हो, लेकिन यहोवा के भवन में क्या हो गया? उसने गलत काम किया, उसको कोढ़ निकला, उसको दंड मिला, उसको दंड मिला। चलिए हम दूसरे चीज़ की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय और उसका 3 से 6 वचन तक अगर हम देखेंगे तो कैन और आबेल, आदम के 2 बेटे थे, और कैन जो था वो जोतने वाला, खेती में काम करने वाला एक किसान था, और ये जो था आबेल जो था वो जानवरों का वो करता था, देखभाल करता था। और दोनों ने परमेश्वर के पास आकर अपनी भेंट को चढ़ाना चाहा। आबेल ने अपना पहलौठा एक प्राणी लाकर उसको चढ़ाया, और कैन ने भी अपने खेती के फसल में से कुछ लाकर चढ़ाया। परमेश्वर आबेल के जो भेंट है उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कैन के भेंट पर प्रसन्न ना हुआ। कैन को क्या हुआ? गुस्सा आया। हम पढ़ लेंगे
कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट तो ग्रहण की, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया जी। तब कैन अति क्रोधित हुआ, अति क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा जी, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छाई? तू क्यों क्रोधित हुआ जी? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहुतों का भगोड़ा होगा। ओके, 12 वचन पर आइए। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी जी, और तू पृथ्वी पर बहुत और भगोड़ा होगा। ओके, आगे। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज ही के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। बस 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 बस, क्या हो गया प्रियजनों? कैन ने जो भेंट चढ़ाया परमेश्वर को पसंद नहीं आया, पर आबेल ने जो भेंट चढ़ाया परमेश्वर को पसंद आ गया। अब परमेश्वर उसके पर खुश था, इसको जलन हुई। ठीक है, ये कह सकता था कि प्रभु ठीक है, आपको वो पसंद है, जो पसंद है मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर क्रोध आया। क्रोध किसके विरुद्ध आया? परमेश्वर के विरुद्ध आया। पर उसको अब क्या करना है? बदला लेना है। पर वो परमेश्वर से बदला ले नहीं सकता है, तो उसने क्या तय किया? उसने तय किया कि मैं आबेल से बदला लूँगा। उसको मार डाला और तब जाकर इसका क्रोध शांत हो गया। लेकिन ये परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा घिनौना काम हो गया और उसको बुरी तरह से दंडित कर दिया गया, उसको दंड मिला। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है, जो हमारा बॉस होता है या वो मैनेजर होता है, घर पे उसका झगड़ा होता है। घर पे झगड़ा होने के बाद वो जब ऑफिस में आता है या फैक्ट्री में या कंपनी में जब आता है, उस समय उसके अंदर जो क्रोध रहता है वो क्रोध वर्कर पर निकालने का ट्राई करता है। और वर्कर में भी छोटे जो पोस्ट पे उन पर वो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है। किसी व्यक्ति ने कहा है, रूट हियर फ्रूट देयर। इसका मतलब है वो जो दूधी आती है, गोल वाली जो दूधी आती है, वो हम दरवाजे के पास लगा देते हैं, उसकी वेल ऊपर जाती है, छत से आगे फैलती है। तो झाड़ तो मैंने यहाँ लगाया हूँ, वेल यहाँ पर लगाया हूँ, पानी उसको मैं डाल देता हूँ, लेकिन बाजू वाले के घर पर वो जाकर फल देना चालू करता है। वैसे ही प्रियजनों, आपके अंदर जो क्रोध है, आपका काम नहीं हो रहा है, ये क्रोध जो है आपको विनाश की तरफ ले जाती है। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो शराब पीता था, कुंवारा था, और वो अपनी माँ से रोज़ झगड़ा करता था शराब के लिए। उसकी माँ उसको पैसे निकाल कर देती थी, नहीं तो ये बहुत झगड़ा करता था। और एक दिन ऐसा हो गया, उसके माँ के पास पैसे नहीं थे। इसने कहा, माँ से मुझे शराब के लिए पैसे चाहिए। माँ ने कहा कि नहीं है। वो बहुत झगड़ा करने लगा। माँ ने कहा, आज तू कुछ भी कर, मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, मैं नहीं दे सकूँगी। उसने बोला, माँ देख, नहीं तो मैं जाके जान दे दूंगा। जा, जान दे दे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये लड़के को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये माँ हमेशा पैसे देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है। गुस्से के कारण ये सीधा गया आगे। वो एक कुआं है, कुएं में जाकर उसने जंप मार दिया। उसको तैरना नहीं आता था, वो ऑलरेडी थोड़ा सा पिया हुआ था, पर किसी कारणवश उसने अपने माँ से झगड़ा किया और उसने जाकर कुएं में जाकर अपनी जान दे दी। जान देने के बाद फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने उनको ऐसा डालकर निकाला बाहर। उनकी बॉडी जब बाहर निकाली, माँ रोने लगी। माँ कहने लगी कि उसका जवान बेटा था वो, माँ कहने लगी कि अगर मैं ये जानती कि मेरा बेटा जान देगा तो मैं उसके लिए पैसा कहीं से तो भी ला कर दे दी होती। बेटा तूने क्यों जान दिया? उस बेटे ने क्रोध में आकर अपनी जान दे दी। क्रोध में आकर अपनी जान दे दी। प्रियजनों, क्रोध आपसे कुछ भी करा सकता है। आप किसी आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर आप थोड़ा सा क्रोध का एक्टिंग कीजिए। आप गुस्सा कर रहे हो ऐसा एक्टिंग कीजिए। आपका चेहरा जब आप देखोगे आपको भयानक लगेगा, क्योंकि क्रोध जो है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, शैतान का हथियार है। क्रोध जो है शैतान का हथियार है। दो प्रकार के क्रोध है, एक जो है अच्छा क्रोध है और एक जो है खराब क्रोध है।
हम इस समय खराब क्रोध के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, हमने देखा सबसे पहले उज्जियाह राजा को देखा, उसने क्रोध में आ गया, उसको कोड़ निकला और उसको भगा दिया गया। उसके बाद हमने कैन और आबेल को देखा। कैन ने गुस्से के वजह से अपने भाई को मार डाला, अब वो भगोड़ा घोषित हो गया, अब उसकी हालत खराब हो गई, वो उसको दंड मिल गया। चलिए हम तीसरे व्यक्ति की तरफ चलते हैं, मूसा की तरफ, मोसेस की तरफ चलते हैं। गिनती की किताब 20 अध्याय उसका 8 वचन, नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 8, गिनती की किताब 20 अध्याय 8 वचन। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके जी उनके देखते उस चट्टान से बातें कर जी, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर जी मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। जी। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया। उसने लाठी को लिया और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, जी, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत सारा पानी फूटकर निकला। बस परमेश्वर ने कहा था मोसेस से, मोसेस लाठी लेके जा, उस पत्थर से बात कर, लाठी लेके जा, हारून के साथ में जा, लोगों के सामने उस पत्थर से बात कर और तुझे पानी मिलेगा। पर मोसेस के साथ में एक प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम 11 वचन में है जी। तब मूसा ने हाथ उठाकर 10 वचन पर आइए। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया जी। तब मूसा ने उससे कहा, जी, हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों। बहुत चिढ़ा हुआ था, क्रोधित था वो, क्योंकि लोग उसके सामने आकर कुड़कुड़ाने लगे, हमको पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए। परमेश्वर सारी चीज़ों की योजना करने के बावजूद ये लोगों का क्रोध शांत नहीं हो गया। ये लोग चिड़चिड़ापन कर रहे थे, मोसेस को बहुत गुस्सा आया। फिर से एक बार 10 वचन। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया जी। तब मूसा ने उससे कहा, जी, हे दंगा करने वालों, हे दंगा करने वालों, सुनो, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? जी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी जी चट्टान पर 2 बार मारी जी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। बहुत पानी निकला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पानी देना है, तो परमेश्वर ने तो पानी दिया, लेकिन इसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, क्रोध में आकर गलत निर्णय लिया। प्रियजनों, क्रोध जो है आपके बुद्धि के ऊपर हावी हो जाते हैं, आपकी सोच समझ की शक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, उसको एकदम नम कर देती है, उसको एकदम क्या कहते हैं, उसको एकदम काम करना बंद कर देती है। क्रोध हावी हो जाता है, आपकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और ऐसे में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। मोसेस के साथ में ऐसे ही हुआ। आगे देखें उसको क्या दंड मिला 12 वचन में। परंतु मूसा और हारून से जी यहोवा ने कहा, जी, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, मुझे इजरायली लोगों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरा, मतलब मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। तुम यानी मोसेस से वो कहता है, तुम हारून, तुम उस देश में जिसकी मैंने वाचा बांधी है तुम नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुमने मेरा आदर नहीं किया, मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन प्रभु, ये लोग जो मुझे सता रहे थे, ठीक है, पर तूने मेरे आज्ञा का पालन करना चाहिए था, तूने मुझे महिमा नहीं दी, मेरा आदर नहीं किया। इसके लिए जो वाचा का जिधर जगह है मैं जहाँ पर भेजने वाला हूँ, जिस देश में, वहाँ पर तू नहीं जाएगा, तू इन लोगों को लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रोध के कारण गलत निर्णय लिया। प्रियजनों, आज आपको अगर कोई सता रहा है, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार है, प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए, आपके आसपास के लोग जो है, या जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोग आपको सता रहे हैं, आप उनकी तरफ देखने के समय आपको बिल्कुल शांत रहना है, आपको बिल्कुल शांत रहना है, क्रोध को आने मत देना, आप शांत रहना। और जब आप शांत रहोगे सही निर्णय लोगे। जब अपने मन को व्याकुल होने मत देना, बिल्कुल शांत रखना। जब आपका मन शांत रहेगा आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। जब आप बिल्कुल क्रोधित हो जाओगे तब आपसे क्या होगा पता नहीं है, कैसे होगा पता नहीं है। आपने
सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चे को झूले पर रख कर झूले पर रख कर वो पानी भरने गई वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसा हुआ कि एक कुत्ता था उस बच्चे का देखभाल करता था। वो जो झूला में जिसमें माँ ने बच्चे को रखा है, उस झूले को वो मुँह से उसकी रस्सी पकड़ कर ऐसा करता था और बच्चा सोया करता था। एक दिन एक क्या कहते हैं उसको, चूहा आ गया वहाँ पर। चूहा आते समय जो दिया जला के रखा था वो दिया नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से उसके अंदर जो मिट्टी का तेल था बाहर निकला और आग लग गई, और आग झूले को लग गई। आग झूले को लग गई तो वो कुत्ता ने क्या कर दिया, उस बच्चे को उस झूले में से निकाल दिया। निकालने के बाद क्या हो गया, प्रिजनों, उस बच्चे का जान तो बच गए, पर माँ ने सोचा उस कुत्ते ने उस बच्चे को मुँह में लिया है, यानी उसने मेरे बेटे को मार दिया है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एक ऐसी और एक कहानी है कि सांप अंदर घुस के आ गया, सांप अंदर घुस के आ गया और सांप को मार दिया गया। अलग अलग कहानी है, लेकिन वो औरत जो माँ है उसने देखा कि मेरे बच्चे को हानि पहुंची है, उस माँ ने उस कुत्ते को वहीं पर मार डाला। आज आपको और मुझे प्रियजनों, परमेश्वर ये बता रहे हैं कि आपको और मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। परमेश्वर क्रोध करता है। चलिए हम अच्छे क्रोध की तरफ चलते हैं। अब ये बुरे एक वचन और लेंगे हम, एस्तेर की किताब उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। एस्तेर की किताब उसका पहला अध्याय 12 वचन। जी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वस्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। जी, ओके। अब रानी को बुलाया राजा ने, रानी ने आना चाहिए, वो नहीं आए। उसको गुस्सा था, वो नहीं आए। ठीक है। अब राजा बड़ा ये हो गया, क्रोधित हो गया, और राजा ने क्या किया, 19 वचन में चलते हैं। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फासिरियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके जी, कि रानी वस्ती राजा शर्यश के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए जी, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे, किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। जी, क्या हो गया है, आज्ञा का उल्लंघन। किसी बात में पता नहीं क्या हुआ उसको, और वो आई नहीं, राजा को क्रोध आ गया और उसको उसका पद उसको खोना पड़ा। एक और पढ़ लेते हैं, एस्तेर की किताब 3 अध्याय 5 वचन। एस्तेर की किताब 3 अध्याय 5 वचन। हम वहाँ पर हमान नाम का एक व्यक्ति को देखते हैं जो राजा का खास था, और वो ये देखता था कि मुर्देकै नाम का एक व्यक्ति था जो उसको नमस्कार नहीं करता था, झुकता नहीं था, प्रणाम नहीं करता था। उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरा आदर सम्मान नहीं हो रहा है। गुस्सा आता था उसको, मेरा आदर सम्मान नहीं हो रहा है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे कभी कभी गुस्सा आता होगा कि कोई मेरा आदर सम्मान नहीं करता है। रुक जाइए, आदर सम्मान परमेश्वर करता है, वो बहुत अच्छा है। मनुष्य आपको सामने अच्छा कहेगा, पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है। चलिए हम एस्तेर की किताब 3 अध्याय 5 वचन में चलते हैं। जब हामान ने देखा कि मोर्देकै नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है जी, तब हामान बहुत क्रोधित हुआ। बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। बहुत क्रोधित हो गया। आपको ऐसा होता है प्रियजनों? कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो बहुत गुस्सा आता है, सावधान हो जाइए। चलिए आगे देखते हैं, 7 अध्याय 9 और 10 वचन में चलेंगे हम। एस्तेर की किताब 7 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में चलेंगे जी। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरबोना नाम एक ने राजा से कहा जी, हामान को यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है। ओके, ये मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, इसको कैसा भी दंड दूंगा। उसने अपने घर के पास एक फांसी का फंदा बना के रखा था, और ये मुर्देकाई को फांसी के फंदे पे बस चढ़ाने का उसका लक्ष्य था, क्योंकि मुर्देकाई ने उसकी इज्जत नहीं किया। बस उसका वो ये था, लक्ष्य था। अब वो इजराइल लोगों को भी मार डालना चाहता था, यहूदी लोगों को मार डालना चाहता था, उसका वो लक्ष्य था। उसमें सब में वो कामयाब नहीं हो गया। इसके वजह से वो ढूंढ रहा था कि मैं मुर्दे को कैसे भी ना कैसे फांसी के फंदे पे चढ़ा ही दूंगा। उसने अपने घर में फांसी का फंदा बना के रखा था, लेकिन क्या हो गया जी, जिसने राजा के हित की बात
कही थी, जी राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। जी तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दके के लिए तैयार कराया था जी लटका दिया। दिया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। ओके, राजा का क्रोध शांत हो गया क्योंकि वही मुर्देकाई को मारने का जो प्लानिंग किया था उसी खड्डे में, जो खड्डा उसने मुर्देकाई के लिए खोदा था, उस खड्डे में उसको जाना पड़ा। जो फांसी का फंदा उसने बनाया था मुर्देकाई के लिए, उसको जाना पड़ा। यानी इसकी जो मृत्यु थी, ये दंड इसको जो मिला वो परमेश्वर की ओर से था। इसने दूसरे को मारने का प्लानिंग किया था, ये खुद उस फंदा जो बनाया था उसमें उसको खुद को चढ़ना पड़ा। चलिए हम अभी अच्छे क्रोध की तरफ चलते हैं। परमेश्वर क्रोध करता है। मैंने शुरुआत में कहा क्रोध शैतान की ओर से होता है। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छे क्रोध के बारे में हम परमेश्वर का जो क्रोध है उसके बारे में देखेंगे। प्रियजनों, भी आपके और मेरे पास एक सवाल हो सकता है, परमेश्वर क्रोध क्यों करता है? भाई वो मालिक है, सारी सृष्टि उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप और मैं कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? सारी सृष्टि उनकी है। आज सोलर पावर हमारे पास है, वो परमेश्वर ने बनाया, वो सूरज के द्वारा मिल रहा है। आज हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो सिस्टम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कहाँ से आता है? पानी परमेश्वर ने बनाया है। सब कुछ परमेश्वर का है। आज अगर आप सोना पहने हुए हैं, दागिने पहने हुए हैं, सो ये ज़मीन के नीचे, ज़मीन किसकी है? परमेश्वर की है। सारी दुनिया का वो मालिक है, वो हमें फ्री में दे रहे हैं सारी बातें। और इतना देने के बाद भी हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते हैं। परमेश्वर को कितना क्रोध आना चाहिए, परमेश्वर के कितना जलझलाहट से भरना चाहिए, पर वो वैसा नहीं करता है। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता 30 अध्याय 5 वचन, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, उसका क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जी जीवन भर की होती है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है, उसकी दया जीवन भर की होती है। जी, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। मतलब थोड़ा सा समय के बारे में वो कहता है। परमेश्वर क्रोध होता है थोड़ा समय के लिए, लेकिन वो उसकी दया हमेशा की होती है। चलिए हम फिर से एक बार चलते हैं और एक वचन में, भजन संहिता उसका 78 उसका 38, परंतु वह जो दयालु है जी, वह अधर्म को ढांपता, वो दयालु है, वो अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है जी, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता है। प्रियजनों, चलिए ना हम एक उदाहरण लेते हैं। आपके पैर पे मार लगा हुआ है और वो जख्म आपने खुला रखा है, बार बार एक मक्खी आकर वहाँ काट रही है आपको, एक मक्खी बार बार आकर करे, आप क्या करोगे? आप इंसान हैं, आप परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं। मैं आपसे इस समय पूछना चाहता हूँ, आपको एक जख्म है, इस जख्म के ऊपर एक मक्खी बार बार आकर बैठता है, तो आप क्या करोगे? आप उस मक्खी को मार डालोगे। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, जिसने आपको हमेशा क्षमा किया है, बचपन से लेकर आज तक हमने कैसे कैसे घिनौने काम किए हैं, वो परमेश्वर शांत रहा है, क्षमा किया है। अगर उनका क्रोध भड़के तो उनके क्रोध के सामने पहाड़ रुक नहीं सकते। आप फिर मेरी औकात ही नहीं है प्रियजनों, पहाड़ थर थर कांपते हैं, पहाड़ रुक नहीं सकते परमेश्वर के जलजलाहट के सामने। लेकिन परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, उसका क्रोध क्षण भर का है, पर उसकी दया हमेशा की है। ओके, भजन संहिता 103 का 8 पढ़ लेते हैं। यहोवा दयालु जी और अनुग्रहकारी, जी, विलम्ब से कोप करने वाला जी, और अति करुणामय है। फिर से एक बार, यहोवा दयालु, नंबर 1 दयालु, और अनुग्रहकारी, नंबर 2 अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, नंबर 3 विलम्ब से कोप करने वाला। क्रोध एक चीज है, पर उसके बाजू में देखिए 4 दूसरी चीजें जुड़ी हुई है। क्रोध एक चीज है, लेकिन 4 चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुए हैं। मतलब ये क्रोध को शांत करने वाली चीज़ें हैं। चलिए फिर हम यही वचन और एक जगह पे पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 145 का 8, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वापस यहाँ पर 4 चीज़ें दिखाई दे रही है प्रियजनों। 4 चीज़ें, परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन क्रोध से बढ़कर क्रोध को शांत करने के लिए 4 और चीज़ें हैं परमेश्वर के पास। हमारे पेट में जब गर्मी बढ़ती है या बदन में जब गर्मी बढ़ती है,
तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ लेते हैं जिससे वो हीट, बॉडी का हीट कम हो जाए। वैसे परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है वो क्षण भर का है, लेकिन ये 4 चीज़ें हैं परमेश्वर के साथ में जो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर देता है। वो नंबर 1 वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयालु जी, विलम्ब से कोप करने वाला, और अति करुणामय, और अति करुणामय है, और अति करुणामय है। इतनी सारी क्वालिटी परमेश्वर के अंदर है और वो शांत रहकर आपको और मुझे बर्दाश्त कर रहा है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं करना, ये शैतान का हथियार है, ये शैतान का हथियार है। बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। पर हमें करना क्या है? चलिए, हम एक मसीह होने के नाते हमें करना क्या है? आप जो मुझे देख रहे, सुन रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और वो अपने कामों, हमारे कामों का प्रतिफल लेकर साथ में आने वाला है। तो ये चीज़ों को हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या करना है? ओके, हम मसीह होने के नाते या परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर के अनुयायी होने के नाते कुछ चीज़ें हमें करना है। पहला चीज़ है नीति वचन 14 अध्याय 17। जो झट से क्रोध करे जी, वह मूर्खता का काम भी करेगा, वो मूर्खता का काम करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। ओके, सो आपको झट से क्रोध नहीं करना है। सबसे पहला चीज, आपको झट से क्रोध नहीं करना है। दूसरी चीज की तरफ चलते हैं हम। ओके, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 31 वचन। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, जी, सब बैरभाव समेत जी, तुमसे दूर की जाए, तुमसे दूर की जाए। अगर आप परमेश्वर के अनुयायी है, परमेश्वर के शिष्य है, परमेश्वर के चेले हैं, तो आपको ये चीज़ें अपने से दूर करना है। सो एक मसीह होने के नाते आपको सबसे पहला चीज़ है, आपको फटाक करके भड़कना नहीं है। दूसरा चीज़ है, आपके अंदर जो कड़वाहट है, क्रोध है, रोष है, भेदभाव है, ये सारी चीज़ों को आपको अपने पास से दूर करना है, अपने पास से दूर करना है। ओके, अब हम तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। पहला चीज़ देखा, हम जल्दी भड़कने वाले नहीं होना चाहिए। दूसरा, कड़वाहट, क्रोध, रोष, जोश, ये सब हटा देना है। और एक चीज़ की तरफ चलते हैं, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन। कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आपको पता है प्रियजनों, गालियां कब आती है? जब गुस्सा आता है। गालियां कब आती है? गुस्सा आता है। गुस्सा अकेला नहीं आता है, गुस्से के साथ में गालियां आती है, गुस्से के साथ में श्राप निकलता है, गुस्से के साथ में मारामारी, हत्या हो सकती है, घाव पहुंच सकता है। गुस्से के साथ में ये कैसा होता है प्रियजनों? ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति है, मुझे उनको मारना नहीं है, मुझे उन्हें मारना नहीं है, मेरे पास एक बड़ा छुरा है। ऐसा सोचिए कि मेरे पास एक बड़ा छुरा है, मुझे उनको मारना नहीं है, मैं उनके ऊपर छुरा जो है ऐसा हाथ ऐसा ऊपर उठाता, उनको मारने का ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरी मारने की बिल्कुल मंशा नहीं है। पर सामने वाला व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि मेरी मंशा क्या है। बस वो इतना ही जानेगा, इस व्यक्ति ने मेरे पर छुरा उठाया, तलवार उठाया या बंदूक उठाई, इस व्यक्ति ने मुझ पर हमला करना चाहा। देखिए, मैंने खाली उनको डराना चाहा, हुल देना चाहा, लेकिन उनके ऊपर क्या परिणाम हो गया? आज आपको और मुझे सोचना है प्रियजनों, सोचना है, इन चीज़ों को हटाना है। इसके लिए बाइबल कहती है नीति वचन 15 अध्याय 1, नीति वचन 15, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1। जी, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। मतलब अगर सामने वाला कोई गुस्से में है, कोमल उत्तर आपने दिया है, उसकी जलजलाहट कम हो जाएगी। कोमल उत्तर, सॉफ्ट आंसर इंग्लिश में लिखा है ना? इंग्लिश में लिखा है अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे रॉथ, है ना? अगर आपने कोमल सा उत्तर दिया है, कोमल सा उत्तर दिया है। आप सोचिए कि कोई गुस्से में आपके पास है और उसने क्या रे क्या करता है? कुछ नहीं साहब, बस यूं ही।
वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको प्रत्युत्तर उसी तरीके से उसी लहजे में नहीं दिया, इसके लिए वो शांत हो जाएगा। अगर कोई गुस्से में आया है, यार क्या करता है, मुझे जब पूछा तेरे को क्या करने का है, ऐसा मैंने बोला, अब वहाँ पर वाद विवाद हो जाएगा। सो परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के शिष्यों का, परमेश्वर के बच्चों का, मसीह लोगों का ये सबसे बड़ा गहना है, ये सबसे बड़ा हथियार है, आपको कोमलता से उत्तर देना है, कोमलता से उत्तर देना है। चलिए आगे चलते हैं। नीति वचन उसका 19 अध्याय 11 नीति वचन। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, वो विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना हाँ उसको सोता है। ओके, फिर से एक बार। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, ओके, देखा मैंने पहले कहा था ना आपको, जब आप क्रोध करते हो आपका बुद्धि काम नहीं करता है, आपका दिमाग सही रीति से काम नहीं करता है, आप सही रीति से निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो फिर से एक बार 19 का 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, वो क्रोध विलम्ब से करता है, वो क्रोध विलम्ब से करता है। ओके, अब ये सवाल आएगा आपके और मेरे सामने, एक सवाल है, क्या मैं मेरी पत्नी को डांट नहीं सकता हूँ, क्रोध नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं मेरे बच्चों को क्रोध नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं मेरे माँ बाप को डांट नहीं सकता हूँ? हाँ, डांट सकते हैं। अगर वो गलत है आप डांट सकते हैं, डांटने का एक तरीका है, आप बिल्कुल डांट सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है आप डांट सकते हैं, आप क्रोधित हो सकते हैं। मैंने कहा ना, दो प्रकार का क्रोध है, एक जो परमेश्वर करता है, दूसरा हम मनुष्य कर सकते हैं। चलिए उस क्रोध के बारे में देखेंगे जो अच्छा है। एफिसियों के पत्री उसका 4 अध्याय 26 और 27 वचन। एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 वचन। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो, पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। इसका मतलब ये है, अगर आपने क्रोध किया है, आपको पाप नहीं करना है, और आपको अगर आपने किसी को कुछ डांटा है या क्रोध किया है, अगर आपको लग रहा है आप गलत किए हैं, आप जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए, आप जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। आप जब माफ़ी मांग लोगे प्रियजनों, बहुत आपके जीवन में भला होगा। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, ये कुरला की स्टोरी है। एक बहन आई थी और उन्होंने कहा, पास्टर मेरा बेटा एक लड़की है जो बियर बार में काम करती है, उससे प्यार कर रहा है, उससे शादी करना चाहता है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी शादी उससे हो जाए, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी लड़की से उसकी शादी हो जाए। तो आप कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं उनको लेकर बैठा सुबह में, और उनके लिए जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बताया कि ये बहन ने क्षमा नहीं किया है, किसी पर क्रोधित है, तो वो जब तक नहीं क्षमा मांगेगी उसका काम नहीं होने वाला है। तो उस बहन को मैंने कहा, बहन आपने किसी के साथ में आपका झगड़ा हुआ है और आप क्रोध में हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, आप क्रोधित हैं, आपको उसे क्षमा करना है। उसने कहा कि भाई मैं एक जगह पे प्रार्थना सभा में गई थी, वकोला में, कलिना में मैं प्रार्थना सभा में गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप उनको माफ़ करो लेकिन उनसे बात मत करो। और अंधेरी में भी एक जगह पे प्रार्थना वहाँ पर गई थी, उन्होंने भी कहा कि भाई आप उनको माफ़ कर दो लेकिन उनसे बात मत कर दो। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है, जब तुम वेदी के पास आए, तुम्हें याद आता है तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ है, वहीं पर छोड़ दो, एक हो जाओ। और फिर मरकुस में लिखा है, कहता है कि जब तुम प्रार्थना करें और तुम्हें याद आता है तुम्हें तुम्हारे भाई के विरुद्ध में कुछ है, एक हो जाओ। तब जब ये चीज़ें उनसे मैंने उनको निकाल कर बताया तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं? मैंने कहा आप जाकर उनसे माफ़ी मांगो, एक हो जाओ, आपका काम हो जाएगा। बोलते हैं मैं तो मेरे बेटे के लिए आई हूँ और आप मेरे क्या मुझे बता रहे? मैंने कहा ये चीज़ उसी से जुड़ी हुई है, उसी से जुड़ी हुई है। तो मैं अभी जाकर माफ़ी मांगूँ तो ऐसा लगेगा उसका पाँव पड़ने के लिए गए। मैंने कहा जाओ, यीशु मसीह ने अगर अपने शिष्यों के पाँव धोए हो तो क्या आप यीशु मसीह से बड़े हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जाओ उनसे जाके माफ़ी मांग लो, आपकी गलती नहीं है तो भी जाके माफ़ी मांग लो। अब ये कहने लगे कि मैं अगले हफ्ते जाऊँगी, मैं अभी बेटी के घर पर आया हूँ। मैंने कहा कल का भरोसा है आपका?
कल आप बिस्तर से उठोगे इसकी कोई गारंटी है नहीं ना, अब जाओ, आज ही जाओ। और वो बहन गई और अपने घर पे नहीं गई, वो पड़ोस में रहने वाली एक बहन के घर पे गई, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। उनका बेल दबाया तो उसने बोला क्या है, क्यों आया हो? तो बोलते अंदर आऊँ क्या? आओ। बोलते बेटी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, पता नहीं मुझसे क्या हो गया और मैंने आपसे गुस्सा किया है, मुझे क्षमा कीजिए। तो वो लड़की, वो जो औरत थी बेचारी रोने लगी। बोलते नहीं अम्मा आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है। दोनों गले लगे, दोनों एक कप कॉफ़ी पिए और कॉफ़ी पीने के बाद एक होने के बाद ये जब घर पे गई और अपना सारा कार्य किया। शाम के समय इसका बेटा गाड़ी लेके निकला वो उसको बियर बार में छोड़ने के लिए। और ऐसा हुआ जब ये बियर बार में जाने के समय उसने कहा कि भाई आज आपका लास्ट दिन है बियर बार में और कल से हम लोग, आप ये नौकरी छोड़ रहे हो और हम लोग विवाह करने वाले हैं। सारी तैयारी हो गई थी और ये जब उस लड़की को वहाँ पर छोड़ दिया और ये लेने के लिए जब गया तो किसी कारणवश उसको एक साइड में खड़ा रहना पड़ा। उस लड़की ने आकर देखा, बाहर आकर देखा ये नहीं है। फिर कोई एक आदमी था जो कार लेकर आया था, उसके कार में चले गया। इसने देखा कि ये लड़की कार में बैठ के कहाँ जा रही है, ये उसके पीछे गया तो ये किसी होटल में गई थी, पूरी रात वहाँ रुकी हो। और जब वहाँ से निकली वो, इसने देखा उसको, उनका वाद विवाद हुआ, आज से तेरा मेरा नाता नहीं है, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा। और वो जब आया घर पर आने के बाद अपनी माँ से कहने लगा, माँ लंगड़ी लूली कानी अंधी भैरी जो भी लड़की तू बता, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले बेटा तेरा उसके साथ में, बोले सब खत्म हो गया। अब ये औरत ने कहा, ओ परमेश्वर को धन्यवाद हो, मैं गुस्से में थी, मैंने जाके उससे माफ़ी मांग ली, मैं एक हो गई, तब जाके मेरा बेटा सही रास्ते पे आ गया। उस बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरा बेटा ने अभी तैयार हो गया है, उस लड़की को छोड़ दिया है, अब वो शादी करने के लिए तैयार है। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और ये अपनी बेटी की शादी के समय मुझे कहने लगी आपको शादी में आना है। मैंने कहा मैं आऊँ ना हूँ ये बात की बात है, लेकिन प्रभु यीशु को सबसे पहला बुलाइए, प्रभु आपके बिना ये शादी बेकार है, आप आइए इस शादी में, उन्हें न्योता दीजिए, उन्हें बोलिए प्रभु आपका स्वागत है, आपको होना ही होना है इस शादी के अंदर। और प्रियजनों उनकी शादी हो गई, बड़े धूमधाम से हो गए, बहुत अच्छा परिवार है वो। प्रभु का अनुकंपा, उन्होंने क्रोध छोड़ दिया। आज आपने कितनी सारी चीज़ें खोई होगी प्रियजनों, कितनी सारी आशीषें आपने खोई होगी, कितने सारे रिश्ते आपके क्रोध के वजह से टूट गए, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी आपके जीवन में जो आज आप बैठकर सोच रहे हैं कि मेरे क्रोध के वजह से ऐसा हो गया। आज आपको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है परिजनों, आज आपको परमेश्वर कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आप में से कुछ लोग अपने शरीर के अंदर दुर्बलताएं महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग आर्थिक लॉस हो गया है, समाज के अंदर आपकी इज्जत नहीं है, कई जगह पर आपकी बुराई हो रही है, क्योंकि ये क्रोध व्यक्ति है और क्रोध में अगर किसी को कुछ भी बोल देता है। कितने लोगों के साथ में आपका रिश्ता टूट गया होगा। आज परमेश्वर आपको मौका देना चाहता है, परमेश्वर आज आप पर दया करना चाहता है। हामान ने क्रोध के वजह से उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया, उससे पर उसको लटकना पड़ा। मोसेस ने, परमेश्वर ने कहा बात कर पत्थर से, और उसने लाठी मारा, उसको वाचा के वो देश में जाने को नहीं मिला। उजिया जो राजा का इतना बड़ा पोजीशन था, वो क्रोध के वजह से उसको कोड़ निकला और उसको भगा दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि क्रोध के वजह से। और जो हमने एस्तर की किताब में पढ़ा, वश्ती नाम की जो रानी थी, उसके साथ में क्या हो गया, वो नहीं जाना चाहती थी, गुस्से में थी, और क्या हो गया, उसको उस पटरानी का पद खोना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्रोध। आज प्रियजनों आपके क्रोध के वजह से कहीं आप परमेश्वर की दया को खोना दे, परमेश्वर की उस करुणा को खोना दे, परमेश्वर के उस बड़े उपकार को खोना दे। प्रियजनों आप ये छोड़ दीजिए, आपकी मदद के लिए लोग आपके सामने परमेश्वर खड़ा कर देगा। परमेश्वर की प्रसन्नता का समय आ गया है। आपके जीवन में आपने जो खोया है वो दोगुना पाने का समय आ गया है।
परमेश्वर के सामने आइए, नम्र और दीन होकर आइए। ये जो समय है लोगों के लिए विपत्ति का समय है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का समय है। लोग कहेंगे सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, आप कहेंगे सब आबाद है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके लिए परिस्थिति चेंज करना चाहता है। वीराने में बाहर लाने वाला यहोवा परमेश्वर है। बस वो यही चाहता है कि आप अपने क्रोध से, अपने जलजलाहट से आप बाहर आ जाइए। छोड़ दीजिए इन बातों को। जब आप छोड़ दोगे, प्रियजनों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 2 प्रकार के क्रोध है, एक अच्छा है, एक बुरा है। एक बुरा जो है वो शैतान की ओर से है और वो आपको और मुझे नहीं करना है। एक जो अच्छा है वो क्या है, आप क्रोध करो लेकिन पाप ना करो। आपसे पाप नहीं होना चाहिए। बाप जो बच्चे को डांटता है, क्रोध होता है, लेकिन उसमें पाप नहीं होता है। बच्चा जब फेल होकर आता है तब उसका बाप उसको डांटता है या माँ उसको डांटती है, 2 फटके भी देती है, लेकिन उसमें पाप नहीं है, उसमें पाप नहीं है। ठीक है, आज आपको और मुझे प्रियजनों परमेश्वर इन बातों की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर आप नहीं सुनोगे, आप जाने परमेश्वर जाने, पर अगर आप सुनोगे, आपके जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी लाना चाहता है। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। आपके रुके हुए काम परमेश्वर शुरू करना चाहता है। आपके जो आशीषें रुकी हुई है उसकी वर्षा परमेश्वर करना चाहता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस आशीष को पाने के लिए? तो आज अपने क्रोध को छोड़ देना है, अपने क्रोध को हटा देना है। प्रियजनों, ऐसा एक स्टोरी बड़ी पुरानी है। स्टोरी ऐसी है, एक बच्चा, उसकी माँ ने कांच के भरनी में लड्डू भर कर रखे थे, ऐसे बड़े बड़े लड्डू थे। उस बच्चे ने क्या किया, उस लड्डू निकालने के लिए हाथ तो डाल दिया। लड्डू ऐसा करके भरनी को टेढ़ा करके निकालना चाहिए, पर लड़के को नहीं मालूम था, छोटा बच्चा था, उसने हाथ तो डाल दिया, लड्डू उसके हाथ में आ गया, पर उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था। वो ज़ोर से रोने लगा, मम्मी 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 मम्मी, मेरा हाथ फंस गया, मेरा हाथ फंस गया। पड़ोसियों को बुलाया तो किसी ने कहा कि भाई कांच के बर्तन को तोड़ दीजिए, उतने ने मेरे बेटे का हाथ कट जाएगा। और ऐसा करते करते उस माहौल के अंदर किसी ने फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, अग्निशमन दल को बुलाया। उन्होंने आया, बच्चे को देखा, इस आदमी ने जो आग वहाँ पर आया था, अग्निशमन दल का जो अधिकारी आया था, उसने बच्चे को देखा, उसने अपने जेब से चॉकलेट निकाला और बताया, बेटा वो लड्डू छोड़ दे, चॉकलेट ले ले। उस बच्चे ने उस लड्डू को छोड़ दिया, उसका हाथ बाहर आ गया। आज अगर आप क्रोध में हैं, आपका हाथ फंसा हुआ है, कैसे आशीष को पाओगे? आज उसको छोड़ दीजिए, अपने हाथ को बाहर निकाल दीजिए, अपने आप को उस क्रोध से बाहर निकाल दीजिए। क्रोध, शैतान आपको ऑपरेट कर रहा है, क्रोध के द्वारा शैतान आपको ऑपरेट कर रहा है, आपका सत्यानाश कर रहा है, आपका जीवन के अंदर भूचाल लेकर आ रहा है। लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, आज आपको कह रहा है, क्रोध को छोड़कर उसके जगह पे प्रेम को लेकर आइए। प्रेम जब आपके अंदर आएगा, परमेश्वर का प्रेम आपके जब अंदर आ जाएगा, आपका क्रोध नाश हो जाएगा, आप क्रोध से बाहर आ जाओगे और फिर आपके लिए परमेश्वर एक दैविक द्वार खोलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जो भाई या बहन प्रभु जी तकलीफ़ में है प्रभु जी, क्रोध से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनके मुँह से गाली निकलती है, जलजलाहट आती है प्रभु जी, उन लोगों को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आपका बड़ा अद्भुत कार्य, इनके जीवन में प्रभु जी आपका बड़ा अद्भुत कार्य होने दीजिए प्रभु जी। आज प्रभु जी इन्होंने जो खोया है प्रभु जी, इस क्रोध के वजह से इन्होंने जो खोया है प्रभु जी, वो प्रभु जी इन्हें दुगना आज दे दीजिए प्रभु जी। जलजलाहट के वजह से, क्रोध के वजह से जो आशीषें खोई है उसको दुगना दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इनका रिश्ता अगर कहीं टूटा हुआ है, अच्छे संबंध अगर टूटे हुए हैं प्रभु जी, आज वो जोड़ने के लिए हम आपसे
विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज इनका रिश्ता जहाँ से टूटा हुआ है वहीं जोड़ने के लिए प्रभु जी, इन्होंने जो आशीषें खोई है प्रभु जी, वो 1000 गुना ज़्यादा अब देने का समय आ गया है। पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है, आपकी कृपा इन पर उंडेली है, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जीव में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा, आमीन। आइए समय अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाएं और तुझ पर अनुग्रह करें, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए इस समय आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का ये जो प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो आप इसको YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। और आपसे विनती है, नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें आपकी इस आवश्यकता, इस सहायता की। साथ साथ में इस सप्ताह भर में मंडली में जिनका जन्मदिन है, हम उनको इस समय उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। कल अपर्णा मेहता इनका जन्मदिन है, और 12 तारीख को आनंद थोरात और मनोज मुग्धम इनका जन्मदिन है। सुनीता कदम इनका जन्मदिन है। 13 तारीख को आशीष गिरी इनका जन्मदिन है। 14 तारीख को साक्षी थोरात इनका जन्मदिन है। 15 तारीख को संपत गौंड इस भाई का जन्मदिन है, और 16 तारीख को आराधना गायकवाड़ इनका जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करें इस समय। पिता परमेश्वर, इनका जिनका भी नाम इस समय लिया है, साथ साथ में विश्व भर में जिनका भी इस सप्ताह में जन्मदिन है प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी का ताबा लीजिए प्रभु, दीर्घायुष्य और आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसी कृपा मांगते हैं। जिनका शादी का सालगिरह है, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन पर अपनी कृपा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। आपने इन सभी को आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, ख़त्म करने के पहले फिर से एक बार, आपका रिश्ता कहीं टूटा हुआ है, संबंध टूटे हुए किसी के साथ में, मैं शादी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका संबंध किसी के साथ में टूटा हुआ है, आपके क्रोध के वजह से, आज फ़ोन पे बात कर सकते हैं आप, अगर आपके आसपास में आप मिल सकते हैं। और याद रखिए, नियमों का पालन कीजिए। कोरोना वायरस की वजह से मास्क लगाना भूलना नहीं, और घर से बाहर हो सके इतना टाल देना, जब अर्जेंट होगा तो ही जाना, सरकार के नियमों का पालन करना। थैंक यू, और आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।